तहखाने में गूंजती बूढ़ी औरत की चीख अभी भी सलमा के कानों में गूंज रही थी। सलमा, ये हवेली तेरी और तू हमारी। सलमा का पूरा जिस्म कांप रहा था। उसने किताब अपने सीने से लगाई और साहिल का हाथ कसकर पकड़ लिया। मुझे यहाँ से निकालो अभी, सलमा चीखी। साहिल ने तेजी से दरवाजे को पार किया और सलमा को खींचते हुए बाहर ले आया। जैसे ही दोनों तहखाने से बाहर निकले, हवेली के अंदर से जबरदस्त गड़गड़ाहट की आवाज आई। दीवारें ऐसे कांप रही थी मानो जमीन के नीचे भूकंप आ गया हो। हमें यहाँ से भागना होगा वरना ये हवेली हमें निगल जाएगी, साहिल चिल्लाया। सलमा अब और नहीं रुकी। वो हवेली के मुख्य दरवाजे की ओर भागी। इस बार दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। ठंडी हवा का तेज झोंका आया और सलमा का दुपट्टा उड़ गया। वो बाहर निकली, ठंडी रात की हवा में पहली बार सांस ली और भागती हुई गांव की तरफ निकल गई। रात गहरी थी और आसमान पर काले बादल मंडरा रहे थे। गांव की कच्ची गलियां अंधेरे में डूबी हुई थी। सलमा भागते भागते गांव के चौक तक पहुंची, जहां दिन में बच्चे खेला करते थे, लेकिन आज वहां कोई नहीं था। चारों ओर सिर्फ सन्नाटा। उसने जोर से आवाज लगाई, कोई है? मदद करो, कोई तो सुनो। एक एक करके घरों के दरवाजे खुलने लगे। लोग बाहर आए। उनके चेहरों पर डर और हैरानी थी। गांव के बुजुर्ग, बच्चे और औरतें सब उसे घूरने लगे जैसे कोई अनहोनी देख ली हो। एक बुजुर्ग औरत ने कांपती आवाज में कहा, या अल्लाह, ये तो हवेली से आई है। दूसरा आदमी घबराकर बोला, इसका चेहरा देखो। इसकी आंखों में हवेली का साया है। सलमा को समझ नहीं आया कि ये सब क्या कह रहे हैं। तुम लोग ऐसे क्यों देख रहे हो? वहाँ हवेली में जिन्न है, वो मुझे मारना चाहते हैं। गांव वाले आपस में बुदबुदाने लगे। फिर एक बूढ़ा मौलवी आगे बढ़ा। उसकी दाढ़ी सफेद थी और आंखों में गहरी समझदारी झलक रही थी। उसने सलमा को ऊपर से नीचे तक देखा और धीमे स्वर में कहा, बेटी, हवेली में जो भी गया कभी जिंदा वापस को मार डालेगी। सलमा ने चिल्लाकर कहा, नहीं, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, मैं बस यहाँ से भागना चाहती हूँ। मौलवी ने सलमा के कंधे पर हाथ रखा। बेटी, हवेली की ताकत को खत्म करने का सिर्फ एक तरीका है। वो अपने कमरे में गया और वहां से एक पुराना तावीज लेकर आया। तावीज पुराने खून के दागों से सना हुआ था। ये तावीज तेरी माँ का था। जब तक ये तेरे पास रहेगा जिन्नात तुझे सीधे नहीं मार पाएंगे, लेकिन याद रख, ये सिर्फ बचाव करेगा, हमला नहीं। सलमा ने तावीज पकड़ते हुए पूछा, तो हवेली को हमेशा के लिए खत्म कैसे किया जा सकता है? मौलवी ने धीमी आवाज में कहा, उस हवेली के तहखाने में एक दरवाजा है। जब तक वो दरवाजा बंद नहीं होता जिन्नात बाहर आते रहेंगे, लेकिन उसे बंद करना आसान नहीं है। सलमा को अचानक तहखाने में देखा हुआ वो जिंदा दरवाजा याद आया। उसकी रूह कांप गई। मैंने वो दरवाजा देखा है। मौलवी की आंखें चौड़ी हो गई। या अल्लाह, अगर तूने वो दरवाजा देख लिया तो जिन्नात अब तेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। अचानक बाहर से एक खौफनाक चीख गूंजी। गांव वाले दहशत में आ गए। जिन्नात आ गए, कोई चिल्लाया।
अंधेरे आसमान में काले धुएं के बवंडर उठने लगे। गांव की मस्जिद का मीनार अचानक हिलने लगा और फिर एक एक कर गांव के घरों की छतें टूटने लगी। लोग इधर उधर भागने लगे। चीख पुकार मच गई। सलमा ने देखा काले लंबे बिना चेहरों वाले साए गांव वालों को घसीट कर ले जा रहे थे। हर कोई भाग रहा था, लेकिन जिन्नात सिर्फ सलमा को देखकर ठहर जाते थे। वो उसे छूते नहीं थे, बस उसके चारों ओर घूमते थे। मौलवी ने कांपते हुए कहा, बेटी, ये वही वक्त है जिससे हम डरते थे। तू ही है जो इन्हें रोक सकती है। सलमा ने तावीज को अपने सीने से लगाया और कहा, अगर मैं ना रोक पाई तो ये सबको मार डालेंगे। तभी एक जवान लड़का आरिफ तलवार लेकर आया। डरो मत, मैं इन जिन्नात को मार डालूंगा, उसने बहादुरी से कहा। वो जिन्नात की तरफ था, लेकिन जैसे ही उसने तलवार घुमाई, एक जिन्न ने उसे पकड़ा और हवा में उछाला। उसकी चीख गांव के हर कोने में गूंज उठी। सलमा ने अपनी आंखें बंद की। जब उसने फिर आंखें खोली, आरिफ का शरीर टुकड़ों में बंटा। गांव वाले चिल्लाए, हम सब मर जाएंगे, सलमा कुछ करो। सलमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब डर की जगह गुस्सा था। नहीं, मैं अपनी माँ की मौत और इन लोगों का खून यूं नहीं बहने दूंगी। उसने मौलवी की ओर देखा। मुझे वो सब बताओ जो मुझे जानना चाहिए। ये जिन्नात कैसे रुकेंगे? मौलवी ने गहरी सांस ली। बेटी, अब तू हवेली की आखिरी उम्मीद है, लेकिन ये रास्ता बहुत खतरनाक है। सलमा ने दृढ़ नजर से कहा, मैं तैयार हूँ, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। अचानक पीछे से वही बूढ़ी औरत की आवाज आई, जो इतनी जोरदार थी कि पूरा गांव कांप उठा। सलमा, अब भागने का वक्त खत्म है। तेरी किस्मत तुझसे मिलने आ रही है। गांव वाले चीखते हुए भागने लगे। सलमा ने आसमान की तरफ देखा। वहां एक विशाल काला साया गांव पर मंडरा रहा था। गांव का आसमान अचानक काला पड़ गया। बिजली की गड़गड़ाहट ऐसी थी जैसे आसमान खुद फटकर गिरने वाला हो। काले बादलों के बीच अजीब सी हरकत थी, जैसे कोई जीव उनमें रेंग रहा हो। गांव वाले चारों तरफ भाग रहे थे, लेकिन कोई भी बच नहीं पा रहा था। अंधेरे से लंबे लंबे जिन्न निकलकर गांव वालों को पकड़ रहे थे। उनकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं और उनके मुंह से गाढ़ा काला धुआं निकल रहा था। हर तरफ चीखें गूंज रही थीं। बचाओ, हमें बचाओ, या अल्लाह रहम कर, ये कहर क्यों बरसा है हम पर। सलमा तावीज अपने सीने से चिपकाए खड़ी थी। उसके चारों ओर जिन्न घूम रहे थे, लेकिन कोई उसे छू नहीं पा रहा था। वो बस उसे घूर रहे थे और अपने बीच अजीब भाषा में कुछ बुदबुदा रहे थे। मौलवी ने सलमा के पास आकर कांपती आवाज में कहा, देख बेटी, ये तुझसे डरते नहीं, तुझे सलाम करते हैं। सलमा चौंक गई। सलाम? लेकिन क्यों? मौलवी ने गहरी सांस ली। क्योंकि तू उनकी रानी है। सलमा का चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं, ये झूठ है, मैं इंसान हूँ, मैं कभी भी उनका हिस्सा नहीं हो सकती। तभी अचानक गांव के बीचों बीच काले धुएं का बवंडर उठा और उसमें से साहिल बाहर निकला। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसके हाथों में खून सना हुआ था। गांव वाले चिल्लाए, ये भी जिन्न है, इसे मार डालो। लेकिन मौलवी ने सबको रोक दिया। नहीं, ये आधा इंसान है, यही सलमा को हवेली से लेकर आया था। साहिल ने सलमा की तरफ देखा। उसके चेहरे पर घबराहट और गुस्सा दोनों थे। सलमा, मुझे यहाँ आने से मना किया था, लेकिन तूने नहीं सुना। अब देख क्या हो रहा है। सलमा ने कांपती आवाज में कहा, तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया कि मैं कौन हूँ? क्यों छुपाया कि मेरा खून इन जिन्नात से जुड़ा है? साहिल का चेहरा उदास हो गया। क्योंकि सच सुनकर तू मुझसे नफरत करने लगती? सलमा ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। सच क्या है साहिल? साहिल ने गहरी सांस ली और कहा, तेरी माँ जिन्नात की रानी थी, लेकिन वो इंसानों से मोहब्बत कर बैठी। उसने तेरे अब्बा से निकाह किया और इस गांव में बस गई। ये जिन्नात कभी उसे माफ नहीं कर पाए। जब तू पैदा हुई, उसी दिन से जिन्नात ने कसम खाई कि एक दिन तू उनकी रानी बनेगी या फिर मरेगी। सलमा की रूह कांप गई। नहीं, ये सब झूठ है। मेरी माँ नेक थी, उन्होंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। साहिल ने सिर झुकाकर कहा, सही कहती है तू, लेकिन जिन्नात सिर्फ इंसान की नेकी को नहीं देखते, उनके लिए खून सब कुछ है और तेरा खून उनका सबसे कीमती खजाना है। अचानक सलमा के हाथ में पकड़ी किताब हवा में उड़ने लगी। उसके पन्ने अपने आप पलटने लगे। हर पन्ने पर खून के धब्बे थे
और जिन्नात की पुरानी भाषा में अजीब अक्षर लिखे थे। मौलवी ने चौंक कर कहा, यह किताब जिंदा है। अचानक किताब में से तेज लाल रोशनी निकली और सलमा के माथे पर एक निशान बन गया। उस निशान को देखकर जिन्नात जोर जोर से चिल्लाने लगे। उनकी आवाज इतनी भयानक थी कि गांव की दीवारें दरकने लगी। साहिल ने सलमा का हाथ पकड़ा। देखा, यही तेरी ताकत है, तू चाहे तो इन सबको काबू कर सकती है। सलमा ने डरते हुए कहा, मैं किसी को काबू नहीं करना चाहती, मैं तो बस इस खून के श्राप से मुक्त होना चाहती हूँ। साहिल की आंखों में दर्द झलकने लगा। तब तुझे वही करना होगा जो तेरी माँ नहीं कर पाई। तुझे उस दरवाजे को हमेशा के लिए बंद करना। सलमा की आंखें नम हो गईं। नहीं, अगर तू रुका तो मर जाएगा। साहिल ने हल्की मुस्कान दी। मैं आधा जिन्न हूँ सलमा, मुझे मरने से डर नहीं लगता, मुझे सिर्फ तुझे खोने से डर लगता है। सलमा कुछ कह पाती उससे पहले साहिल ने जिन्नात पर हमला कर दिया। उसकी आंखें लाल चमकने लगीं और उसके हाथों में आग की तलवारें आ गईं। भाग सलमा! उसकी आवाज गूंज उठी। सलमा दौड़ पड़ी, पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसका रास्ता सिर्फ हवेली की ओर था। उसके कदमों के नीचे की जमीन कांप रही थी, जैसे पूरा गांव जिन्नात की गिरफ्त में हो। भागते भागते नहीं थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। हर तस्वीर में वही बूढ़ी औरत, लेकिन अलग अलग रूपों में।
कहीं वो इंसान के रूप में थी, कहीं आधी जिन्नात के रूप में। सलमा धीरे धीरे तस्वीरों को देखती गई। एक तस्वीर के नीचे कुछ पुराना लिखा था, हमेशा लौट है। सलमा ने किताब की तरफ देखा जो अभी भी उसके हाथ में थी। वो धीरे धीरे लाल चमक रही थी। उस किताब में जिन्नात के नाम लिखे थे। मैंने लालच में आकर उनके नाम पढ़े और दरवाजा खोल दिया। उस दिन से मैं जिन्नात की रानी बन गई और ये हवेली उनकी दुनिया और हमारी दुनिया के बीच का पुल बन गई। अमीना की आंखों में खून उतर आया। लेकिन हर ताकत की कीमत होती है। मुझे हमेशा जवान और ताकतवर रहने के लिए इंसानों का खून पीना पड़ा, और सबसे कीमती खून वो है जो जिन्नात और इंसान दोनों का हो। उसने सलमा की ओर इशारा किया। और तू मेरी सबसे बड़ी ताकत है। तेरी नसों में दोनों का खून बहता है। तेरा खून पीते ही मैं अमर हो जाऊंगी। सलमा पीछे हट गई। नहीं, मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगी। अमीना जोर से हंसी। तू क्या कर लेगी बच्ची? तू तो अभी अपनी ताकत को जानती भी नहीं। अचानक हवेली का दरवाजा जोर से खुला। काले धुएं के बीच साहिल अंदर आया। उसका पूरा शरीर जख्मी था, लेकिन उसकी आंखों में आग जल रही थी। अमीना, अब ये खेल खत्म होगा। उसकी आवाज गूंज उठी। अमीना ने गुर्राकर कहा, आह, मेरा नाफरमान बेटा भी आ गया। सलमा चौंक गई। क्या साहिल, ये तुम्हारी? साहिल ने धीमी आवाज में कहा, हाँ सलमा, ये मेरी माँ है। सलमा का दिल टूट गया। मतलब तुम भी? साहिल ने उसकी आंखों में देखकर कहा, मैं आधा जिन्न हूँ, लेकिन मैंने हमेशा इंसानों का साथ चुना। आज मैं अपनी माँ को रोकूंगा, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। अमीना जोर से चिल्लाई और उसके शरीर से सैकड़ों जिन्न निकल पड़े। पूरा कमरा काले धुएं और आग से भर गया। दीवारें दरकने लगी, छत से झूमर गिरने लगे। तुम सब मुझे रोक नहीं सकते। मैं वो हूँ जिसने मौत को भी हराया है। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि सलमा और साहिल दोनों के कानों से खून बहने लगा। सलमा ने गहरी सांस ली और अपनी माँ की याद की। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। या अल्लाह, मुझे हिम्मत दे। अगर मेरी मौत से ये दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो सकता है तो मैं तैयार हूँ। उसने अपने हाथ में पकड़ी किताब खोली। उसके पन्ने जलने लगे और उनमें से खून की बूंदें गिरने लगीं। साहिल ने चौंक कर कहा, नहीं सलमा, अगर तूने
लग रही थी ना जिन्न, बस राख और धुएं का एक ढेर। उसकी आंखें खाली थीं और उसकी आवाज़ फटी हुई, नहीं, मैं अमर हूँ, मैं कभी नहीं मर सकती। सलमा ने उसे देखा और कहा, अम्मा, तू सिर्फ खून के सहारे जिंदा थी। जब भी तुझे मेरी ज़रूरत होगी मेरा नाम लेकर पुकारना। फिर वो काले धुएं में बदलकर आसमान में गायब हो गया। हवेली अब पूरी तरह खंडहर हो चुकी थी। गांव वालों ने तय किया कि उसे ढा दिया जाए ताकि उसका कोई नामो निशान न बचे। लेकिन जब सलमा वहां से जाने लगी तो उसके पैरों के पास वही पुरानी किताब गिरी मिली। वो किताब बंद थी और उस पर ताले लगे थे। सलमा ने उसे उठाया और आहिस्ता से कहा, ये किताब आज बंद हुई है, लेकिन अगर कभी लालच, गुस्सा या बुराई बढ़ी तो ये दरवाज़ा फिर खुल सकता है। उसने किताब को अपने सीने से लगाया और आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, हमें सही रास्ता दिखा। लालच और ताकत इंसान को जिन्नात से भी ज़्यादा खतरनाक बना देती है। जब इंसान अपनी हदें भूल जाता है तो उसका अंत हमेशा बुरा होता है, लेकिन जो अल्लाह पर भरोसा रखता है उसे कोई जिन्न, कोई बुराई कभी नहीं हरा सकती।